नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से होमवर्क के इस 30th पार्ट में। आज मैं आपके साथ अ, जो शेयर करने वाला हूँ वो रियल में थोड़ा होमवर्क के फॉर्म में ही है। फिजिकल होमवर्क कराना चाहता हूँ आपसे। आपसे मैं साइकिलिंग करवाना चाहता हूँ। तो टाइटल है उसका बूस्ट इकोनॉमी एंड हेल्थ बाय साइकिलिंग। तो पहले तो ये टॉपिक मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि जब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कुछ फास्ट फूड रेस्टोरेंट के साथ साइकिलिस्ट का कंपैरिजन किया था, और जिसमें दिखाया था कि अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और आपको मेडिकल एक्सपेंसेस पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। आपको मोटराइज व्हीकल पे ही घूमना पड़ेगा, फिजिकली चल नहीं सकते हो ज्यादा। इस तरह से कुछ, तो जिसका टाइटल था साइकिलिस्ट आर बैड फॉर इकोनॉमी। तो उसमें जो रीजंस दिए थे, तो एक तो साइकिलिस्ट जो होते हैं वो नए व्हीकल्स पे कभी स्पेंड नहीं करते हैं, वो फ्यूल पे स्पेंड नहीं करते हैं, और उनकी हेल्थ फिट अच्छी रहती है, फिट रहते हैं, तो मेडिकल एक्सपेंसेस में भी कम खर्चा करते हैं। तो वो ऐसा उसमें दिखाया गया था कि ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को। नेशन का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसमें वो पार्ट नहीं ले रहे हैं। तो बीइंग बाइसिकल लवर, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं साइकिल्स और इकोनॉमी के रिलेटेड। और उसमें एक अच्छा रिपोर्ट ये भी है कि एक शेर वो कह रहे हैं, एक रिपोर्ट में एक स्टडीज है जिसमें बोल रहे हैं कि अगर आप साइकिल चलाते हो तो हमारे देश के करोड़ों रुपए बच सकते हैं, और हम ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी को। वो कैसा? तो ये पहला आपका डाउट आएगा कि साइकिल चलाने से भाई इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी। तो सबसे पहले ये जान लो कि वर्ल्ड का जो थर्ड बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग इंपॉर्टेंट नेशन है वो हमारा इंडिया है। और लास्ट ईयर मतलब 21-22 में हमने 119.2 बिलियंस यूएस डॉलर स्पेंड किए ऑयल के लिए, जिससे हमारे व्हीकल्स रोड पे चल सके। और ये पिछले साल, उसके पहले वाले साल में देखो तो वो 62.2 बिलियन थे। तो मतलब ये हर साल बढ़ता है 40 to 50%, 45 to 50% के राइस से। क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं ऑयल के, और व्हीकल्स भी इतने बढ़ रहे हैं, तो हमारी डिमांड हर दिन हर साल बढ़ती ही रहने वाली है। तो ये अगर ऐसा कुछ कहा गया है कि अगर साइकिल चलाने से, अगर छोटी छोटी ट्रिप के लिए हम साइकिलिंग करते हैं तो हमारा ये फ्यूल का जो कॉस्ट है वो बच सकता है। और बहुत सारी कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज है जिन्होंने ये काफी वो सेविंग कर रहे हैं इम्पोर्ट पे, और अपनी हेल्थ भी अच्छी कर रहे हैं और एयर पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं, बहुत सालों से ये करते आ रहे हैं। तो एक जो स्टडी है टेरी का, द एनर्जी, उसका फुल फॉर्म है द टेरी, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि आप 1700 बिलियन कमा बचा सकते हो अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस पे बाइसिकल ट्रिप्स से स्टार्ट कर दो। और ये आपको, अगर जो लोग के लिए टर्म नया है तो क्लियर कर दूं कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख रुपए होते हैं, और 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियंस होते हैं। तो उसमें जो स्टडीज में दिखाया गया है कि अगर आप 50% जो ट्रिप्स है हमारा टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का, उसको बाइसिकल से साथ में हम सब्स्टिट्यूट कर दे। अगर 8 किलोमीटर डिस्टेंस की ट्रिप है तो हमारा 27 बिलियन सेविंग हो सकता है फ्यूल कंजम्पशन में। सिमिलरली अगर हम बाइसिकल 5 किलोमीटर से कम डिस्टेंस के अंदर यूज करते हैं 50% ट्रिप्स के लिए, तो जो हमारी हेल्थ कंडीशन अच्छी रहेगी, उससे हम ये प्रेजेंट वैल्यू का जो सेविंग है वो दिखाया गया है 1435 बिलियन है। 16 से 31 में इतने पैसे हम बचा सकते हैं थे। अच्छा, और एयर पोल्यूशन कम होने की वजह से जो हमारे लंग्स के डिजीज होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, और इससे हमको अगेन 241 बिलियंस का फायदा हो सकता है। तो अगर समरी देखे तो पेट्रोल पर्सनल फ्यूल सेविंग होगा 27 बिलियन का, बेनिफिट ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ होगा 1435 बिलियन का, और बेनिफिट ड्यू टू रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन होगा वो 241 बिलियन का। अगर आप सब मिलाते हो तो टोटल होता है 1703 बिलियन ऑफ रुपीज कैन बी सेव्ड बाय राइडिंग बाइसिकल। ये दूसरा, अभी तो
कि जब सर्वे हुआ था, स्टडीज हुआ था, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने डिमांड में नहीं थे। अभी एक सॉल्यूशन भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दूसरा ऑल्टरनेटिव है फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल का कॉस्ट, ऑयल का इंपोर्ट कम करने के लिए। लेकिन उसके अंदर भी आपको चार्जिंग करना पड़ रहा है और उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, तो ये हमने ये ऑल्टरनेट अभी नहीं लिया है। अच्छा, अभी ये दूसरी कंपनी का जो स्टेटस जो बाइसिकल्स में बहुत आगे है, वो कुछ कंट्रीज है, तो देखिए तो उसमें है कंट्रीज लाइक नेदरलैंड, जापान एंड जर्मनी में। उसमें 10 to 30% जो ट्रिप्स होती है वो बाइसिकल्स पे ही होती है। और नेदरलैंड को तो बाइसिकल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन से ज्यादा साइकिल है। फॉर एग्जाम्पल, ये अंदर मैंने लिया है 2022 के फिगर्स है, 23 मिलियन बाइसिकल्स है नेदरलैंड में, अगेंस्ट पॉपुलेशन ऑफ 17.6 मिलियन। मतलब एक आदमी के पास एक से ज्यादा साइकिल पर पर्सन बढ़ जाता है। ये थोड़ा डेटा लिया है। देखो नेदरलैंड में ये 100 लोगों के लिए, 100 लोगों में से कितने लोगों के पास साइकिल है, ये डेटा दिखा रहा है। तो नेदरलैंड में है 131, स्वीडन में 100 आदमी के सामने 81 बाइसिकल है, जर्मनी में 76 है, डेनमार्क में 64 है, चाइना में भी 60 है, इस तरह से नॉर्वे में भी 60 है। बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें बाइसिकल रेट ज्यादा है। अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्टेटस क्या है बाइसिकल और उसके राइडर्स का। तो अगर ये इंडिया में देखे तो 100 आदमी के सामने सिर्फ 9 लोग साइकिल 100 लोगों में से सिर्फ 9 लोग के पास साइकिल। और इंडिया में हमारा 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, उसमें जो बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो खाली 2.2 करोड़ से। ये भी लास्ट ईयर के फिगर से। दूसरे कुछ डिटेल्स देखे तो 2020 में जो 70 इयर्स पुरानी बहुत फेमस बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी एटलास, जो हर साल करीबन 40,000 साइकिल बनाती थी, वो बंद हो चुकी है। उसी तरह से यूपी में एक समाजवादी पार्टी ने अपना वो इलेक्शन पर्पस के लिए 200 किलोमीटर का बाइसिकल ट्रैक बनाया था, अभी वो यूजलेस पड़ा है। क्यों क्यों बनाया गया था ये ट्रैक? क्योंकि वो पार्टी का जो सिंबल था इलेक्शन में वो साइकिल था। अभी वो कुछ इलेक्शन खत्म हो गया, अभी उसका कुछ काम नहीं रहा है। उसी तरह से ये जो वर्ल्ड के फेमस डब्बा वाला टिफिन सर्विस है मुंबई का, वो लोग ने भी हमारे मिनिस्टर गडकरी साहब से ये बाइसिकल ट्रैक के लिए डिमांड किया था, क्योंकि उनके 60% से ज्यादा एम्प्लॉयज रोज 12 से 12 किलोमीटर तक साइकिल चलाते हैं। लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि मुंबई में ऐसी जगह ही नहीं है बाइसिकल के लिए अलग से लेन बना सके। तो जहाँ पे जरूरत है वहां हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा भी एक सर्वे हुआ है जिसमें ये डेटा है कि जो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को अपने साइकिल का जरूरत, सख्त जरूरत है, लेकिन वो खरीद नहीं सकते। क्योंकि दूसरा ये भी देखा गया है कि व्हीकल लोन जो है वो खाली मोटराइज व्हीकल्स को ही मिलता है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर आपको अभी लेना है तो बहुत सारे लोग आपको, बैंक्स वगैरह है, आपको तुरंत से लोन दे देते हैं। लेकिन आपने कहीं सुना है कि बाइसिकल के लिए भी लोन मिल रहा है? कोई देने को तैयार नहीं है। दूसरा आप देखो तो वेंडर्स है जो मिल्कमैन और न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो भी अभी, जो पहले कुछ वो लोग भी साइकिल पे ट्रिप मारा करते थे, अभी वो लोग ने भी मोटराइज व्हीकल पे घूमना चालू कर दिया। ये आप देख ही रहे होंगे डे टू डे लाइफ में। सिमिलरली बाइसिकल ट्रैक्स भी बहुत से अर्बन एरियाज में बनाए गए हैं, सूरत में है, अहमदाबाद में है, बड़ौदा में भी रिसेंटली बना है, लेकिन वो कभी भी इतना इफेक्टिवली यूज नहीं होता है। तो हम अगर बड़ौदा की बात करें, क्योंकि मेरे ज्यादा से व्यूअर्स बड़ौदा के ही है, तो व्यूअर्स में अगर देखें बड़ौदा का, तो बड़ौदा का जो स्टेटस है उसमें हम देखें तो उसके अंदर एक स्टडी होता है जिसको बोलते हैं मोड स्प्लिट शेयर एनालिसिस। मतलब ये आप कोई भी शहर में हमको पता चल सकता है कि कितने लोग कौन सा व्हीकल पे मूव कर रहे हैं। तो ये बड़ौदा का, ये जो 2019 का एक पेपर किसी ने प्रेजेंट किया था, उसमें से मैंने डेटा लिया है। तो उसके अंदर ये से मालूम पड़ा कि ये जो परसेंटेज ऑफ व्हीकल जो घूम रहे हैं बड़ौदा में, वो ये परसेंट से है। मतलब 10% लोग चल के जा रहे हैं, 1 ही % लोग बाइसिकल पे मूव कर रहे हैं, 11% लोग बसेस पे जा रहे हैं, ऑटो का जो मूवमेंट है वो 10% है, टू व्हीलर का मूवमेंट है वो टोटल ट्रैफिक में 53% है, और कार का मूवमेंट है वो
15% है। मतलब ये आप ऐसे गिन सकते हैं कि 100 व्हीकल्स के अंदर या 100 वॉक के साथ अगर गिने तो 100 के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सब देखो आप, बाइसिकल का सबसे कम है, सभी शहरों में यही हालत है। दूसरा, वाघोडिया रोड में एक रिसेंटली 4 किलोमीटर का बाइसिकल ट्रैक बनाया गया था, करीबन 1.88 करोड़, अभी ये न्यूज में भी आया था। लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, ड्यू टू कुछ करप्शन का इश्यू हुआ है उसमें, पता नहीं अभी सच्चाई तो क्या है। लेकिन ये कुछ गड़बड़ वाला पूरा रास्ता बना ही नहीं, उसमें 2 या 3 किलोमीटर का ही रास्ता बना के बाकी का छोड़ दिया है। और इफेक्टिवली वो ठीक से, वो ढंग से भी बनाया भी नहीं है, ऐसा किसी ने अभी था न्यूज में। अच्छा, 2019 में ये जो कमाटी बाग का एरिया है उसमें जो फतेहगंज वाला जो रोड है, वहां पे बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चालू होने वाला था, जिसमें आपको पूरे बड़ौदा में आप साइकिल लेके घूम सकते हो, वहां से आपको हायर कर सकते हैं साइकिल, ऐसा आइडिया था। बहुत सारी साइकिल्स येलो कलर की लाके भी वो लोग ने रख दी थी। लेकिन उस टाइम पे, उसी साल में वो पेंडेमिक कोरोना का हो गया, इसलिए वो प्रोजेक्ट वो लोग ने ड्रॉप और फेल हो गया पूरा प्रोजेक्ट। मतलब वो किस्मत ने भी वो टाइम पे साथ नहीं दिया था। अच्छा, अभी कुछ कंपनीज है, जैसे वो लोग मोटिवेशन के लिए वर्कशॉप्स कर रहे हैं बाइसिकल्स पे। रिसेंटली अभी अब देखो तो फरवरी में ही ये डीकैथलॉन है बड़ौदा का, वो लोग ने एक वर्कशॉप किया था 30 या 24 फरवरी को इसी साल। लेकिन उसमें भी रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं था। अब बाइसिकल का मूवमेंट जो है, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल एरियाज में देखोगे, जैसे ये वडोदरा जीआईडीसी मकरपुरा है, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां आपको थोड़े बहुत साइकिलिस्ट मिल जाएंगे। इसी तरह से मॉर्निंग में आप देखो तो स्टूडेंट्स जो है वो बाइसिकल लेके स्कूल जाते हुए दिखेंगे, या कोचिंग क्लासेस में थोड़े बहुत बच्चे स्कूल में जाते हुए दिखेंगे आपको। और इसी तरह से आप शाम के टाइम पे जाओ तो रेसिडेंशियल एरिया में जो बच्चे खेलने निकलते हैं रात शाम को, तो वो छोटे छोटे ग्रुप में छोटी छोटी साइकिल लेके आपको घूमते हुए दिखेंगे। बस इतना ही मूवमेंट है। और ऐसा एक वीकेंड में देखो तो एक राइडिंग क्लब बहुत सारी है बड़ौदा में, लेकिन उसमें से एक ही ग्रुप थोड़ा एक्टिव है, जो ये सेवासी गोत्री रोड पे वीकेंड में मूव कर रहा है। वो सैटरडे संडे वो लोग वहां पे ट्रिप्स लगाते हैं पूरा लॉन्ग ट्रैक पे। अच्छा, अभी सबसे बड़ा है ये सब क्यों हो रहा है, एक ही परसेंट क्यों लोग बाइसिकल यूज कर रहे हैं हमारे शहर में? तो ये सभी जगह का है, लेकिन हम देखें रीजंस उसके कुछ। तो एक तो सीधी बात है कि टाइम ऑफ ट्रैवल बढ़ जाएगा, स्पीड कम है इसकी वजह से। और उसको चलाने के लिए हमारी फिजिकल फिटनेस चाहिए, ड्राइव करने के लिए 2-5 किलोमीटर जाना है तो सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि हमारा खाना पीना ही ऐसा हो गया है कि 5 किलोमीटर साइकिल चलाएं तो पहले 2 बार हम सोचेंगे हम चला पाएंगे कि नहीं, जो कि बहुत कॉमन चीज है, फिर भी हमको सोचना पड़ रहा है। फिर सेफ्टी नहीं है रोड्स पे, एनिमल्स मूव कर रहे हैं, अभी रिसेंटली न्यूज था एनिमल्स की वजह से, या रोड ऐसे नहीं है, डेंजरस कंडीशन ऑफ रोड्स, रोड उबड़ खाबड़, मानसून में तो बहुत गंदी हालत होती है रोड्स की। फिर पॉल्यूशन लेवल एयर में ज्यादा होता है, तो वहां पे हम धीरे धीरे नहीं, पास निकल नहीं सकते पॉल्यूटेड एरिया से। फिर ये इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे आप दुबई या कहीं पे देखो, वहां पे साइकिलिस्ट की इतनी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में से भी इज्जत करके उनको पहले जाने देते हैं। यहाँ पे कोई केयर ही नहीं है, मोटराइज व्हीकल्स ड्राइवर्स है वो साइकिल वाले को कुछ गिनते ही नहीं है, उनको आगे से ओवरटेक करके ही निकल जाते हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। हॉर्न बजाते रहेंगे पीछे से अगर वो स्लो चल रहा है तो। फिर ये हिट एंड रन के भी बहुत कॉमन केस हो गए एक्सीडेंट के बड़ौदा में। अब देखो साइकिलिस्ट को, उनके ज्यादातर उनकी गलती नहीं होती है, फिर भी वो लोग उसका भोग बन जाते हैं। फिर एक तो साइकिल लाइट वेट होने के कारण वो स्टोलन होने का, चोरी हो जाने का भी चांसेस रहता है। फिर एक ये इम्पोर्टेंट है, ये जो सोसाइटी में अपना इमेज बना के रखा है, आज हमारा जो स्टेटस है, सोशल स्टेटस, वो एक कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं और कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं, उसी पर ज्यादातर लोग फोकस करते हैं। तो ये साइकिल चलाने से ऐसा हो जाता है कि भाई इसके पास कुछ, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये जमाना पहले था अब नहीं है, वो गया, हमको इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि गवर्नमेंट ने भी कोई एनकरेजमेंट का उसका कुछ स्कीम साइकिलिस्ट के लिए नहीं आ रहा है। तो ये सब रीजंस है जिसकी वजह से लोग साइकिल चलाना अवॉइड करते हैं। दूसरा है, अगर हम फायदे देखें उसके कि बाइसिकल चलाने से क्या फायदे होते हैं, तो एक तो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। एक कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बढ़ेगी, ये जॉइंट्स का, हमारे घुटनों का जो जॉइंट है उसकी मोबिलिटी इंप्रूव होती है।
अगर लिमिटेड चलाओ तो। फिर स्ट्रेस लेवल हमारा कम होता है, जो मेंटल हेल्थ है ना उसमें स्ट्रेस लेवल कम होगा, हमारा पोस्चर इंप्रूव हो सकता है, हमारे जो बोन्स है वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं, तो हमारा बॉडी का फैट लेवल कम हो जाएगा, और हम कंट्रीब्यूट करेंगे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को। तो ये सब उसके फायदे हैं। अच्छा, अभी ओन करने के क्या फायदे हैं, देखो इसमें भी मजे की है। अगर हम बाइसिकल खरीदते हैं तो उसके फायदे क्या है। तो एक तो इजीली अवेलेबल विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। जैसे आप टू व्हीलर लेने जाते हो मोटराइज तो लेना पड़ता है, तो बाइसिकल में कुछ झंझट ही नहीं है, कभी से भी आप ले सकते हो। वेरी चीप कंपेयर टू मोटराइज व्हीकल, ये भी सही है। वो आज आप टू व्हीलर भी लेने जाओ तो कम से कम 80,000 लाख रुपए का आता है, इसके सामने साइकिल 10,000 के अंदर ही आ जाती है। डू नॉट रिक्वायर फ्यूअल टू ड्राइव, उसको फ्यूअल नहीं चाहिए, चार्जिंग भी नहीं चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लाइसेंस नहीं चाहिए हमको चलाने के लिए, कोई आरसी बुक या आरसी कार्ड का कोई झंझट नहीं है, कब रिन्यू कराना है, एक्सपायर हो गए कोई चिंता नहीं है उसकी, पीयूसी भी नहीं चाहिए हमको, उसका मेंटेनेंस चार्जेस भी बहुत कम है, सेल्फ मेंटेन खुद आप कर सकते हो, अपने आप ही रिपेयरिंग छोटा मोटा है घर पे कर सकते हो। और पार्क करने में भी इजी है, कहीं भी छोटी सी जगह में। आज हम पार्किंग का जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कई बार टू व्हीलर पार्क करने की जगह नहीं मिलती, उतने में साइकिल तो कहीं ना कहीं हम पार्क कर ही सकते हैं। अच्छा, ये एक आपको जानकारी के लिए कि कौन से डे को मनाया जाता है बाइसिकल, ये वो बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो 2018 से टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ राइडिंग बाइसिकल, वर्ल्ड बाइसिकल यूनाइटेड स्टेट्स ने चालू किया था, और अभी पूरे वर्ल्ड में सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 3rd जून ऑफ एवरी ईयर। इस बार भी जून में होगा, लेकिन इतना हम फोकस हमारे न्यूज वाले नहीं करते हैं। अच्छा, अभी ये थोड़ा एक सेविंग का भी कॉस्ट है, स्टडीज को छोड़ो, अगर ये हम देखो अपने खुद के लिए तो कितना पैसा, अगर बाइसिकल शॉर्ट ट्रिप्स पे हम चलाएंगे तो कितना फायदा होगा। मान लो आपको ऑफिस 3-4 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर का, मैंने एग्जांपल लिया है, तो जाने आने का एक दिन का 8 किलोमीटर हो गया, वर्किंग डेज में 25 गिन रहा हूँ खाली, तो ये 200 किलोमीटर महीने का हो गया। अब कार चलाओगे तो 10 का करीबन एवरेज देती है, तो आपका कम से कम 20 लीटर का पेट्रोल सेव होगा। और पेट्रोल का अगर 100 रुपये हम रेट गिने तो ये करीबन 2,000 रुपये मंथली आप आराम से साइकिल चलाने से ही सेविंग आपका हो जाएगा। अच्छा, अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे, कि हम सबको एक एक हमारे पास बाइसिकल क्यों होनी चाहिए। तो देखो ये बहुत समझने जैसी चीज है। आज के अर्बन एरिया में देश के पूरे सब जगह पे हम ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मॉर्निंग एंड पीक आवर्स में स्पेशली। क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, कैरिंग व्हीकल्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। रोड उतने ही रहते हैं, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, और उसके ऊपर हर साल हम वही रोड पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ते जाते हैं हर साल, तो इसलिए कंजेशन होगा ही, और ये ट्रैफिक जाम सिचुएशंस होता ही रहेगा। और अभी तो करीबन आप सभी शहरों में आप देखो, जहाँ पे क्रॉसिंग्स है यहाँ पे होता ही है। तो हम विश करते हैं कभी, स्पेशली जब लेट हो जाते हैं कि आज ट्रैफिक ना मिले तो अच्छा है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि हम भी वो ट्रैफिक क्रिएट करने में भागीदार है, हमारा भी रोल है ना वो ट्रैफिक जाम करने में। हम भी एक ट्रैफिक में से ही है, ट्रैफिक जाम करने वालों में से। तो ये हम सोच ये और गाली देते हैं कि ये बहुत ट्रैफिक है, लेकिन हम भी उसमें है, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो ये दूसरा, व्हीकल्स बढ़ने से आपका जो एयर क्वालिटी है वो भी अफेक्ट हो रहा है। और दिल्ली में तो आपने सुना ही होगा, बहुत आ गया है न्यूज में, स्कूल्स तक बंद रखने पड़ेंगे व्हीकल के पॉल्यूशन की वजह से। तो ये आपका बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है हवा में, एयर का और नॉइज का भी एनवायरनमेंट में। मेन रोड पे जो लोग रह रहे हैं उनसे आप पूछो, या उनसे वो फिर उनसे फीडबैक लो, तो पता चलेगा कितना आवाज उनको मेन डोर बंद रखना पड़ता है, जिनका घर मेन रोड पे होता है। तो ये भी एक न्यूसेंस है ही व्हीकल का, वो साउंड और एयर पॉल्यूशन का। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में गवर्नमेंट के पास भी कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो कम से कम हमारे लिए वो सिग्नल बना देंगे ट्रैफिक का प्रॉब्लम देख के, या ऊपर से करोड़ों रुपए खर्चे करके ब्रिज बना, जैसे अब बड़ौदा में हो रहा है, बहुत सारे ब्रिज बन गए हैं, ट्रैफिक प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इन सिचुएशंस वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट टू अवर नेक्स्ट जनरेशन। हमारे नेक्स्ट जनरेशन को आपको अच्छा एनवायरनमेंट देना है, तो हमको ही कुछ आज करना पड़ेगा। दूसरा ये भी है कि हमारे आज का जो
शेड्यूल हमारा बिजी, इतना टाइट शेड्यूल होता है कि हमको 1 घंटा किसी को बोल देगा भाई 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, तो बोले टाइम नहीं है, 10 मिनट में कुछ हो जाता है, तो बताओ वो भी हम करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जो जिम में गाड़ी लेके जाते हैं और वहां पे साइकिल चलाएंगे आधा घंटा बैठ के, लेकिन बाहर उनको स्टेटस प्रॉब्लम की वजह से बाहर साइकिल लेके निकलने में शर्म आती है, तो जिम में जाते हैं फैट कम करने के लिए कार लेके, और वहां पे 1 घंटा साइकिल चला के कार में बैठ के वापिस आते हैं। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे क्योंकि उनको स्टेटस का इश्यू है वो। दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप घर में जो भी चीज खरीदते हो, तो क्या सब चीज इफेक्टिवली होती है? अगर वो कपड़े हो सकते हैं, आपका जूते हो सकते हैं, ग्लास की क्रॉकरी होती है, खास तो ये प्रेस आपका आयन का जो है हम घर में रखते हैं, जूसर है, आटा चक्की है, ग्रेन ग्राइंडर, ये सब चीजें ऐसी है जो हम यूज रेगुलर नहीं करते हैं। आटा दलवाने हम बाहर ही दे देते हैं या कपड़े प्रेस करने बाहर ही दे, लेकिन घर में आयन रखते हैं। एक घर ही नहीं, कभी वो बंद निकला, इमरजेंसी में करना पड़ा, उसकी वजह से एक रख के रखते हैं और स्टोर करके रखते हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम से कम एक बाइसिकल क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है और हमारी हेल्थ के लिए वो चलाना अच्छा भी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप रिपोर्ट को भूल जाओ, जो हमको बूस्ट नहीं करनी इकोनॉमी है, तो स्टडीज है वो कितना सही है और इतना रियल में कितना लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हमको नहीं मालूम, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि इतना हम पैसे साइकिल चला के बचा ले। एक स्टडी हुआ था जिसका मैंने आपको जस्ट ब्रीफ दिया है। तो ये निग्लेक्ट करो स्टडीज को, बूस्टिंग इकोनॉमी का, और आइडिया आप फ्यूल भी के चलो, आपके 2,000 रुपये आप ऐसे होटल में खर्च कर देते हो, इसको कुछ सेविंग से आपका कुछ इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए कम से कम हम एक साइकिल खरीद लो और स्टार्ट करो वीकेंड में चलाना, और या हॉलीडेज पे, क्योंकि हॉलीडेज पे हमारा खाना भी थोड़ा हैवी होता है त्योहारों में, तो वो टाइम पे अगर थोड़ा साइकिल चलाओगे तो हेल्थ अच्छा रहेगा आपका, और घर में एक व्हीकल्स, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स तो बढ़ते ही जाते, तो एक साइकिल भी आपका ज्यादा जगह नहीं रोकेगा, और हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेंटेनिंग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो अगर एक आदमी ने भी ये वीडियो देख के अगर साइकिल चलाना चालू कर दिया, तो ये मेरा वीडियो शेयर करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएगा। तो उसमें देखिए कंक्लूजन में, स्टार्ट राइडिंग ए बाइसिकल एंड कीप योर सेल्फ फिट। थैंक यू।